तो आज ओपी टीम अपनापन बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर कुमार पूर्णिया बिहार से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब इस मंच पर आते हैं डेली और नए नए विचारों को रखते हैं। तो आज का जैसा कि टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में हमारे ग्रेट लीडर सुधांशु कुमार मधेपुरा बिहार से हैं, वो आए और अपने शेयरिंग को रखें। तो मोस्ट वेलकम है सुधांशु सर, आइए और इस मंच को आगे बढ़ाइए। थैंक यू किशोर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वाह, आपका तो बहुत लाजवाब होस्टिंग होता है सर। क्या बात किया है सर। आज मैंने भी सुधांशु कुमार मधेपुरा बिहार इंडिया से पैनल पे उपस्थित सभी साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और जो भी बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे उनको भी प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आइए जानते हैं कि आज का टॉपिक है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? सेल्फ डेवलपमेंट वो होता है जो कि आप जिस माहौल में रहते हुए भी अगर आप अपने आप को जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, अपने आप को निकालिए, उसको पहचानिए आप क्या कर सकते हैं। जो आप इस दुनिया में आप देखते हैं, जो सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, कहीं आप उससे बेहतर आपके अंदर है। अगर आप उसको, सबसे पहले तो आप सोचने में कतई कमी मत कीजिए। सोचिए, सोचने में कुछ नहीं लगता है, ना आपका उसमें पैसा वेस्ट होता है, ना टाइम वेस्ट होता है। आप कहीं से भी सोच सकते हैं, किसी भी हाल में सोच सकते हैं। सबसे पहले तो बड़ा सोच रखिए, बड़ा सोच के साथ उस पर आप थिंकिंग कीजिए कि हम इसको कैसे करें। कोई भी आदमी आज तक अगर महान बना है तो वो सिर्फ अपना एटीट्यूड से बना है, अपने आप को पहचाना है, वो लर्निंग एटीट्यूड में रहा है, तब जाके वो एक महान व्यक्ति बनता है। कभी वो अपने आप से, उनके सामने सेल्फ डिफरेंस कहाँ से आता है? वो आता है जो आप अपने लड़ते रहिए, कोई भी काम करते हैं, कोई भी कठिनाई और संघर्ष आता है, उससे मुंह मत मोड़िए, पैर पीछे मत कीजिए। कोई भी जो आपको अगर आपको कोई भी समस्या अगर आपको चैलेंज करता है तो आपको एक दिन वो समस्या चेंज भी कर सकता है। इसलिए आप कभी भी अपने समस्या से, मतलब हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा हुआ होता है। अपने आप को एक समाधान, एक सॉल्यूशन व्यक्ति मानिए कि हम जिस काम में हाथ लगा देंगे वो काम ही मतलब सॉल्व हो जाएगा। एक मतलब कोई भी काम करते हैं ना, एक लीडरशिप अपने अंदर लाइए। एक नहीं कहते कि एक श्रोता है, एक वक्ता बन सकता है। अब किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप उसको सुनने की मतलब सहानुभूति अपने अंदर लाइए। किसी भी चीज सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बातों को अब नम्रता पूर्वक सुनिए, क्योंकि आप उनको सुनिएगा तभी आप उसका आंसर सटीक दे पाइएगा। ना कि अगर आप सुनबे नहीं कीजिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहे घर का लीडर हो, चाहे पंचायत का हो, या कोई भी अपना कंट्री का हो, अपना स्टेट का हो, अपना डिस्ट्रिक्ट का हो, तो वो जो होता है वो एक विजनरी पर्सन होता है। विजनरी पर्सन होता क्या? आप एक फैमिली में मान लिया, जब फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लिया, जब अपने घर की एक फैमिली में 5 मेंबर है, 5 मेंबर में जो लीडर होता है, उनके ऊपर पांचों का लेबिलिटी होता है। क्योंकि किसी को अगर कोई कार्य सौंपता है वो अपने फैमिली मेंबर में, तो वो ये देखता है कि इनसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबका अलग अलग टॉपिक देता है, अलग अलग कार्य बांटता है, तो जो किसमें किसका अहम रोल रहता है। तो कोई कहता है हाँ, वो हंस के कहता है नहीं मैं तो इसको कर पाऊंगा, मैं तो मेरे लिए तो ये कंफर्टेबल है, मैं इसको हंसते हंसते कर दूंगा। लेकिन किसी उसी फैमिली मेंबर में एक बोलता है कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये तो बेकार चीज है, ये झूठ मूठ का हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करते हैं, तो मेरे लिए नहीं है। बट लीडर का ये काम है, जो नहीं कहता है उसको ये करना है कि उसका तारीफ करना। बाबू, बच्चा, मतलब जो आपको रिलेशन में लगे,
नहीं सर, नहीं भैया, नहीं चाचा, आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर तो ये महान शक्ति है, क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। आप एक बार करके तो देखिए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप कर सकते हैं। इस काम में तो आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप एक बार करके तो देखिए। ये होता है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे पहले आप अपने अंदर एक महानता लाइए, एक लीडरशिप की क्वालिटी लाइए, क्योंकि आप लर्निंग एटीट्यूड में रहिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिएगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आप मुस्कुरा के कोई भी काम कीजिए। अगर किसी से मिलते हैं, सामने वाला ये लगना चाहिए, वाह इस बंदा ने, सामने वाला ये इतना परेशानी है फिर भी ये मुस्कुरा के बात करता है। मतलब आपको देखने से, आपकी बात करने से उनको लगना चाहिए कि नहीं, वो जो बात किया है, उनकी बात करने से मेरा तो आधा दुख खत्म हो गया। ना कि सामने वाला अगर कहीं डिप्रेशन में भी है, उसका कोई काम अगर खराब भी हो गया है, अगर आप उनसे बात करते हैं, ऐसा बात कीजिए, ऐसा स्माइल से बात कीजिए, ऐसा मुस्कुरा के बात कीजिए कि सामने वाला आधा दुख तो लगे कि आपकी वाणी से ही खत्म हो गया, बाकी बचेगा आधा। जैसे ही उसको आप सॉल्व कीजिएगा, वो आपके दीवाने हो जाएंगे और आपका हर बात मानेगा। और आने वाला, अगर वो अपने परिवार में कहीं अनबन चल रहा है, उसका काम में कहीं मतलब माइनस में चला गया, काम नहीं हो रहा सफल, अगर आपके बात करने से हो जाएगा, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। उनके बच्चे आपको भी याद करेंगे, नहीं कोई एक व्यक्ति था, कोई एक लीडर था, वो देखिए हम बहुत परेशान थे, लेकिन उनकी बातों से हमें लगा नहीं, मैं भी इस काम को एक अलग अंजाम दे सकता हूँ, इसमें कतई शक की बात नहीं। सर ये होता है एक विजनरी पर्सन, ये होता है एक सेल्फ डिफरेंस, मतलब जो दुनिया कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ, मैं दुनिया से बेहतर कर सकता हूँ। और कभी भी अपने आप को छोटा देखने का मतलब ये न मत सोचिए कि नहीं मैं तो छोटा दिखता हूँ, मैं काला दिखता हूँ, मैं तो इतना पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। 100 मतलब हर पढ़ा लिखा आदमी महान नहीं हो सकता, लेकिन हर महान आदमी पढ़ा लिखा जरूर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप कोई भी चीज का बहाना मत बनाइए कि हमने आज तो सर्दी की वजह से हमने नहीं किया, हमने तो आज गर्मी की वजह से नहीं किया, हमने आज बरसात की वजह से नहीं किया। ये सब एक नहीं कहते हैं कि एक झुग्गी झोपड़ी में जो व्यक्ति रहता है उनके पास भी 24 घंटा ही रहता है। अभी बिल गेट्स के देखा जाए, उनके पास भी 24 घंटा रहता है। इस समय किसी को मतलब बराबर मतलब सबको इक्वल रहता है। ये नहीं कि वो एजुकेशनल है तो उसको 24 से 36 हो जाएगा, और आप मतलब रोड छाप है तो आपको 24 घंटा ही रहेगा। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन समय को एनालिसिस करना सीखिए दोस्त। समय के साथ अगर आप चलते हैं तो समय आपको जो चीज आप चाहते हैं उससे कहीं आपको ओवर डिलीवरी करता है। अगर समय का साथ आप छोड़ देते हैं तो समय आपको कतई आपको साथ नहीं ले जाएगा। समय आपको कब छोड़ के भाग जाएगा, आप पंख लगा के उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय के साथ जो आदमी चलता है वो अपने आप एक दिन निखर के आता है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, और जिंदगी में जो आदमी उतार चढ़ाव नहीं देखा, वो उसका एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता है। कहीं आप देखे होंगे कि एक पेड़ जो लगाते हैं, पेड़ अभी देखिए बहुत सारा पेड़, विशाल पेड़ होता है। अभी जैसे जून का मौसम आ गया, आने वाला है, आने वाला मार्च के बाद, अभी जिसका हम इंतजार करते हैं धूप का, ऐसा भी समय आएगा कि उसका हम तिरस्कार भी करेंगे। उस पेड़ के पास जाएंगे हम लोग छाव में। अभी एक मतलब कहते हैं नहीं कि मतलब अभी सर्दी का समय है, अगर कपड़ा नहीं लेके जाते हैं तो बार बार याद आता है अरे यार सर्दी है सर्दी है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, मार्च तक अगर ऐसा समय आएगा कि आपको अगर ज्यादा कपड़ा लेके चले जाइएगा, थोड़ा देर 10 बजे के बाद लगेगा यार बहुत कपड़ा लेके आ गए, मतलब अच्छा नहीं लगता, बार बार उसी को आप बात कीजिएगा। लेकिन ये समय की बात है, समय से आप कभी पीछे मत हटिए। और देखिए एक पेड़ जो बड़ा होता है उसमें छाव में जाते हैं हम लोग, उसका फल भी खाते हैं। लेकिन पेड़ बनने से पहले वो कहीं न कहीं एक बीज होता है। बीज जिस दिन मिट्टी में चला जाता है, उसको कितना किसान उसको निगरानी करता है, सिंचाई करता है, उसको बिजाई करता है, उसको जो उसमें खाद वगैरह होता है देता है, तब जाके वो एक पेड़ बनता है। पेड़ बनने में वक़्त लगता है, बीज को पेड़ बनने में वक़्त लगता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को कभी भी छोटा महसूस ना करें, और ये ना सोचे कि जो हम
अभी नहीं कर सकते, मेरे लिए ये कंफर्टेबल समय नहीं है। दोस्त, आपका समय कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, आपके हिसाब से नहीं। जिस हाल में है, जहाँ है, उस हाल में आप चलते रहिए। आप एक दिन अपने आप समय आपके साथ हो जाएगा। अगर आप अच्छा समय का इंतजार कीजिएगा दोस्त, अच्छा समय आप कभी आपके जीवन में नहीं आएगा, और आपका जिंदगी कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं कि आप अपने घर से निकलिएगा दोस्त, मान लिया जाए किसी मार्केट जा रहे हैं आप अगर ये कहते हैं कि नहीं यार अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी रेड लाइट है, अगर यहाँ से पूर्णिया जाना है तो हमेशा हम मतलब हर जगह ग्रीन सिग्नल चाहिए। दोस्त, ये तो ना कभी किसी भी जिंदगी में हुआ है, ना कभी होगा। इसका एक ही मकसद है दोस्त, ये रेड लाइट आएगा और ग्रीन लाइट आएगा। आप पहले, आपको जहां तक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है आप वहां तक चल के तो देखिए, अपने आप ग्रीन सिग्नल मिलेगा। आप कभी ये मत सोचिए कि जो हमको फर्स्ट डे में ही पहला कदम उठाए और हमको ग्रीन सिग्नल सिग्नल मिल जाएगा, ये कदापि नहीं हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल लिया जाए, अगर बच्चा को आप देखे होंगे, किसी का बच्चा अगर 2 साल 2.5 साल के बाद खड़ा होकर चलने लगता है, बच्चा जब गिरता है चलने क्रम में बच्चा रोने लगता है, लेकिन उसका पेरेंट्स को आप देखे होंगे बहुत खुश होता है, अब तो ये खड़ा होने लगा, अब ये चलने लगा, कितना खुश होता है दोस्त। तो वही एक जिंदगी में भी, आम जिंदगी में भी होता है और सबके साथ होता है। कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कोई भी परेशानी में। तो अगर आप कहीं चलिएगा, किसी भी मार्केट में चलिएगा, चाहे आप अपने जिंदगी के लेके चलिए कि आप कोई आम काम को लेके चलिए, चाहे लाइफ करियर हो, चाहे किसी भी फील्ड का करियर हो, चाहे एजुकेशन करियर हो कि आप अपनी जिंदगी के लिए मतलब एजुकेशन लेके आप अपने काम की तलाश में चलते हैं, आप जो कहिएगा 100% आपको सफल मतलब रास्ता बने बनाए मिलेगा दोस्त। सफल बने बनाए रास्ता कहीं नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। इसलिए आपको चलते रहना है, चलते रहना है। एक दिन मंजिल आपका इंतजार कर रहा है, वहां आप जाइए और आपका मंजिल आपका इंतजार करेगा, और वो मंजिल भी कहेगा ये तो तेरा हक है, ले लो यस दोस्त। यस यस। इसलिए कभी भी मतलब मनस्थिति को ठीक करिए, परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगा। आज जो आदमी आपको बड़े दिख रहे हैं, मतलब शिखर पे जब बैठे हैं, वो कहीं न कहीं वो इसी रास्ते से गिरते हुए चलते हुए वो कभी मुंह नहीं मोड़ा अपना दुख और कठिनाई का। किसी को नहीं दुख रहा सुनाया, क्योंकि दोस्त दुख बांटने से दुख बढ़ता है और सुख देने से सुख बढ़ता है। इसलिए कभी भी पीछे मत हटिए, और जिस हाल में उस हाल में काम को आप करते रहिए, नियंत्रण करते रहिए। और अभी एक कहा जाता है कि सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है दोस्त। तो इसलिए लर्निंग एटीट्यूड एक तपना भी है। आप कभी नहीं जाइएगा किसी मार्केट में, किसी फील्ड में नहीं गिरिएगा। वो कहता है कि सर एक बात सुनेंगे आप लोग, सब आदमी सुनते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। कौन कहता है दोस्त नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है? आप सब जाने होंगे, नेचर तो तब बदलता है जब दिल में चोट लगता है, और सिग्नेचर तो तब बदल जाता है जब उंगली पे चोट लगता है दोस्त। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता? ये बदलता 100% है, बट आपके अंदर इसको जानने का काबिलियत होना चाहिए। सबकी जिंदगी में ऐसा होता है। इसलिए नेचर और सिग्नेचर को बदलना है तो अपने आप को चलते रहना है, चलते रहना है। चलिए दोस्त, बात तो बहुत होगा और आगे भी होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देंगे सर। 2 लाइन बोलने, 2 लाइन बोलते हैं। कहते हैं चलते चलते मिल ही जाएंगी मंजिल, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकला ही नहीं। और एक शेर याद आ गया सर इस पे। कहते हैं कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसको चलना ठोकरों ने ही सिखाया है। यू आर सो इन इट ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुधांशु सर, बहुत ही आपका शेयरिंग बहुत ही लाजवाब, शानदार, जानदार रहा। और जितने भी साथी सुनेंगे और सुन रहे हैं, सभी अपने आप जो है अपने जीवन पर आपके शब्दों को उतारेंगे और अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करेंगे। और मैं सभी साथी से कहना चाहता हूं
कि आप अपने जीवन पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुधांशु सर के द्वारा बताया गया जितने भी शब्दों का पालन करें और अपने शिखर पर, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर कल नई उम्मीद, नई आशा का किरण के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it.